हेलो एंड गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों और प्यारे स्टूडेंट्स। मैं विकास भट्ट एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल और आपके अपने यूट्यूब चैनल SKK मैथ्स क्लासेस की तरफ से। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखाया था और उम्मीद है कि मैंने जो एग्ज़ाम्पल्स आपको दिए थे वो आपने किए होंगे। इम्पोर्टेंट भी मैंने बताए थे कि ये जो एग्ज़ाम्पल है ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या होता है, देखो इनमें किसी विशेष संख्या का भाग जाता है। विशेष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हम जो भाग देना शुरू करते हैं ना, वो 2, 3, 5 इस तरीके से हम भाग देना शुरू करते हैं, लेकिन भाग जाता है, आप देख पा रहे होंगे उसमें 13 का या 19 का या 17 का, इस तरीके से। तो ये ऐसी संख्याएं हैं या ऐसे पद हैं जिनको हल करने से पहले हमें उसके बारे में कुछ पूर्वानुमान ज़रूर होना चाहिए कि हम इसमें किसका भाग दें। और वो पूर्वानुमान ज्ञात करने के लिए आपको बिल्कुल भी परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको 1 से लेकर 30 तक के वर्ग याद करवाए थे। तो आपके लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी होगी, ज़्यादा कठिन नहीं लगेगी आपको। ठीक है, और इसी कड़ी में मैं आगे टॉपिक को बढ़ाता हूँ और 1-2 एग्जाम्पल इसके और देखते हैं, क्योंकि मुझे लगा कि वो एग्ज़ाम्पल भी इम्पोर्टेंट है, तो हम वो भी देख लेते हैं। देखिए, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने लेके आया हूँ। एग्ज़ाम्पल नंबर आप देख लीजिएगा कितने हैं, 5th या 6th जितने भी एग्ज़ाम्पल हो गए तो उसके आगे का नंबर यहाँ लगा दीजिएगा, 5005। ठीक है, तो जैसे ही हम इसमें भाग लगाएंगे तो हमारे दिमाग में सीधा सा क्या आएगा कि यार इकाई का अंक 5 है और हमने नियम पढ़ा था कि यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो हम इसमें 5 का भाग दे सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, अगर इकाई का अंक 5 है तो 3 के लिए ज़रूर चेक करना आप। ठीक है ना, कि कई बार क्या होता है 3 का भी भाग चल जाता है। जैसे यहाँ हम देखें तो 5 और 5 10, तो योग यानी 10 में 3 का भाग नहीं जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। यानी 3 का नहीं जा रहा तो किसका जाएगा? 5 का जाएगा निश्चित रूप से। भाग देते हैं, देखो 5 एकम 5, ये 0 ऐसा कैसा, यहाँ 1, तो यहाँ आ जाएगा दोस्तों 1001। ठीक है, अब इसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इकाई का अंक 1 आ गया और आपको अच्छी तरह से पता है कि इकाई का अंक 0 या 5 होने पर ही किसका भाग जाता है? 5 का। यहाँ हम चेक करेंगे, देखो 7 के लिए, तो यहाँ अगर मैं 10 में भाग दूँ 7 का तो एक बार में 7 आ जाएगा, फिर 3 बचेगा। ठीक है ना, मैं इधर दे के देखता हूँ, देखो 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, कितना बच गया? 3। आगे की संख्या लिखेंगे, 0 हो गया। फिर 4 बार में 28 लिख सकते हैं, 2 बच गया दोस्तों, 1 आ गया, 7 या 21। तो बहुत आसानी से भाग जा रहा है इसमें 7 का, इसलिए हम यहाँ 7 का भाग दे देते हैं। 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 या 21। ठीक है, अब वापस आप चेक करेंगे तो 7 दूने 14 और 3 में भाग जाएगा नहीं, यानी 7 का भाग अब वापस नहीं जाएगा। 7 का नहीं जाएगा तो 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या क्या है? 7 के बाद आने वाली अभाज्य संख्या है 11। तो 11 के लिए चेक करेंगे इसको, तो 14 में भाग लगाएंगे, 11 एकम 11, 3 बच गया, 11 या 33, बिल्कुल जाएगा भाग। 13 का भाग लगा सकते हैं 13 में। तो इस प्रकार से हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये वर्गमूल के हिसाब से इम्पोर्टेंट नहीं है प्रश्न, ये मैंने केवल अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से बताया आपको। ठीक है ना, वर्गमूल के हिसाब से तो 2-2 के जोड़े बनने चाहिए, लेकिन यहाँ 2-2 के जोड़े नहीं बनेंगे। ठीक है ना, मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है कि 5005 के अभाज्य गुणनखंड निम्न में से कौन से हैं, या इनके अभाज्य गुणनखंड कौन से नहीं हैं, तो उस स्थिति में आप इसको याद रख सकते हैं, या एक बार देखा हुआ होगा, हल किया हुआ होगा, तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं आगे। देखो, तो इस प्रकार के अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं जिनमें डिफरेंट संख्याओं का भाग जाए। तो ये वर्गमूल के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अभाज्य गुणनखंड के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट विधि पर, अगली विधि पर, जिसका नाम है भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। ठीक है, तो
जैसे ही मैंने यहाँ एक नाम लिखा आपके सामने, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना, तो हमारे दिमाग में सीधा सा एक प्रश्न आता है कि क्यों हमें भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने की ज़रूरत है। अभाज्य गुणनखंड तो हमें आता ही है, तो भाग विधि क्यों सीखें हम। ठीक है, तो दोस्तों सीखना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभाज्य गुणनखंड विधि से अगर आप हल करेंगे तो वहाँ आप देख पा रहे हैं कि वो विधि थोड़ी लंबी हो रही है। ठीक है ना, लंबी भी है। दूसरी चीज़, छोटी संख्याओं के लिए कारगर है। अगर आप छोटी संख्याएं उसमें ले रहे हैं, छोटी संख्याएं आराम से आप अभाज्य गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी संख्याएं सामने आ गई तो अभाज्य गुणनखंड विधि तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी ना। तो समस्या है, उस समस्या का सॉल्यूशन निकालने के लिए, उसको हल करने के लिए ही कौन सी विधि बनाई गई है? भाग विधि। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि होती है वर्गमूल निकालने के लिए। इसलिए इसी सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और आज का जो सेशन रहेगा वो भाग विधि से संबंधित रहेगा कि हम भाग विधि द्वारा वर्गमूल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको आसानी से भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना सिखा सकूं। देखो आगे, तो इसके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम। ठीक है, विधि का तरीका क्या रहेगा, कैसे अमल करेंगे, वो एग्जाम्पल की सहायता से मैं आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो दोस्तों, जैसे एक मैं सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूँ, 676। ठीक है, इसका वर्गमूल हमें ज्ञात करना है भाग विधि से। अब अभाज्य गुणनखंड विधि को बिल्कुल साइड में रख दीजिए, क्योंकि अब हम नई विधि सीख रहे हैं जिसका नाम क्या है? भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम भाग विधि की सहायता से वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करना है? देखो, इसके लिए हमें यहाँ लिखना है उस संख्या को जिसका वर्गमूल हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ हम क्या करेंगे? देखो, अब इस प्रकार से बॉक्स के अंदर उसको लिखने के बाद में हमें उस संख्या के दो दो के जोड़े बनाने हैं। और कहाँ से बनाने हैं? शुरू के अंक से। शुरू का अंक मतलब इकाई का अंक। इकाई का अंक क्या है? 6। तो यहाँ से हमें जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया। जोड़ा मतलब एक जोड़े में कितनी वस्तुएं होंगी? 2। तो ये दो दो संख्याओं के जोड़े बनाने हैं। तो एक जोड़ा ये बन गया। ठीक है ना। दूसरी संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो यहाँ दो तरीके हैं। या तो आप 6 को 6 ही रहने दो, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको रहने दो। और या आप चाहते हैं कि जोड़ा बनाया जाए तो यहाँ 0 लिख सकते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। तो मैं फिलहाल इसको ऐसे कैसे रखता हूँ, जिसका जोड़ा नहीं बन रहा उसको मैं ऐसे कैसे ले रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखो आगे हमें क्या करना है। देखो, हमें स्टेप बाय स्टेप याद रखना है। ठीक है ना, मैं समझने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ स्टेप। हालांकि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, मैं केवल समझने के लिए लिख रहा हूँ कि जो पहला हिस्सा है उसको मैं मान रहा हूँ स्टेप नंबर 1, चरण नंबर 1। ठीक है, उसके अंदर हमें क्या करना है? देखो, उसमें हमें जो पहली संख्या है या पहला जोड़ा है उसको प्राप्त करना है वर्ग से। जैसे हम भाग लगाते हैं तो या तो उसके बराबर संख्या आती है या उससे छोटी संख्या हम ले सकते हैं, बड़ी कभी नहीं लेते हैं। इसी तरीके से हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसका वर्ग करने पर 6 आ जाए या 6 से कम संख्या आ जाए। ठीक है, तो हमें अच्छी तरह से याद है कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ कि 9 तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि हमें तो 6 ही चाहिए। इसलिए हम 2 का स्क्वायर यहाँ ले सकते हैं, जो कि कितना है? 4। ठीक है, याद रखिएगा, पहले स्टेप के अंदर हमें पहली संख्या या पहले जोड़े को किससे प्राप्त करना है? वर्ग से प्राप्त करना है। किससे प्राप्त करना है? वर्ग से। तो 6 वर्ग से प्राप्त करेंगे तो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है, जो कि इससे कम है, तो 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। ठीक है, और आप कई किताबों में इसको इस तरीके से देखेंगे, यानी 2 का स्क्वायर है तो 2 को 2 बार लिख दिया। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? इसके बाद देखो क्या करना है। ये जो भी संख्या हम सोच रहे हैं उसको परिणाम के रूप में यहाँ भी लिखना है, क्योंकि जैसे भाग लगाने पर भागफल आता है, वैसे ही यहाँ परिणाम के रूप में जो भी संख्या आएगी, जो भी हम सोच रहे हैं, वो ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे क्या करना है। देखो, 2 को 2 से गुणा किया या स्क्वायर किया तो कितना आ गया? 4। 4 यहाँ लिखेंगे और इसको घटा देंगे। 6 में से 4 गया, कितना बच गया? 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है आगे? इसके बाद हम अच्छी तरह से जानते हैं कि भाग के अंदर हमें एक एक संख्या लिखनी पड़ती है आगे, लेकिन वर्गमूल के अंदर हमें क्या करना पड़ता है? आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लेना पड़ता है, या उतार लेते हैं। तो ये पूरा जोड़ा मैंने आगे का, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, आगे का पूरा जोड़ा ऐसा कैसा उतार लिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद क्या करना है? हमें इस पद को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ रही है।
यानी इसको मैं मान लूँ स्टेप नंबर 2। मैं बार बार कह रहा हूँ ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं केवल और केवल आपको आसानी से समझाने के लिए ये चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है ना। स्टेप लिखना ज़रूरी नहीं होता है। देखो आगे, तो इसी पद को हम आगे बढ़ाएंगे। आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा उसको। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जोड़ना पड़ेगा। तो एक चीज़ यहाँ आपके लिए कन्फ्यूजन रह रही होगी कि यार ऊपर तो आप गुणा कर रहे हो 2 को 2 से और इधर चिन्ह लगा रहे हो प्लस का, ठीक है ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इसको समझिए अच्छे से, करना गुणा ही है, लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आता है, जैसा कि आपको दिख रहा है 276 आ रहा है, 0 नहीं है, तो उस स्थिति में हमें उस पद को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और पद को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जोड़ के अगला पद प्राप्त करेंगे। बता रही है समझ में दोस्तों, जोड़ के हमें आगे का पद प्राप्त करना है, ठीक है। तो 2 में 2 जोड़ देंगे, कितना हो गया 4। अब हमें क्या करना है, देखो स्टेप 1 ऐसा का ऐसा रहेगा, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का। लेकिन स्टेप 2, 3, 4 आगे के जितने भी स्टेप है वो सब एक जैसे रहेंगे। कैसे रहेंगे समझो इधर। जैसे इसको जोड़ने पर 4 आ गया, अब हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर ये आ जाए। क्योंकि देखो दोस्तों यहाँ संख्याएं खत्म हो चुकी है, अब तो जो भी आएगा वो पूरी संख्या ही आनी चाहिए, 276 ही आना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है। अब एक चीज़ यहाँ बाउंडेशन रहेगी। क्या बाउंडेशन है कि यहाँ आप जो संख्या रख रहे हैं नीचे भी वही संख्या आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ हम ऐसी संख्या लें जिसको उसी से गुणा करने पर 276 आ जाए। तो बहुत आसान है। इकाई का अंक हमें दिख रहा है कितना है, 6। तो 6 किससे आ सकता है, एक तो 4 का स्क्वायर हो सकता है 16, इकाई का अंक 6 आ रहा है, ठीक है। और एक क्या हो सकता है, देखो इसको घटा दो 10 में से, 10 में से 4 गया 6, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। तो इसका भी इकाई का अंक क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है ना। जो भी संख्या है उसको 10 में से घटा के दूसरी संख्या पता चल जाएगी किससे और आ सकता है। तो एक तो 4 का स्क्वायर 16 हो सकता है जिसका इकाई का अंक 6 है, और 6 का स्क्वायर 36 हो सकता है जिसका इकाई का अंक 6 है, ठीक है। तो इन 2 परिणामों से हम 6 प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ तो एक ही संख्या आएगी जिससे 276 आ सके, तो हम चेक करके देखते हैं। देखो 4 तो पहले से है, यहाँ मैंने अगर 4 रखा तो नीचे मेरे को 4 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बाउंडेशन यही है कि समान संख्या रखनी पड़ेगी। जो भी आप ऊपर रख रहे हैं वही संख्या नीचे रखनी पड़ेगी। गुणा करते हैं, देखो 4 को 4 से गुणा किया 16, 16 के 6 हासिल के 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17, 176, जो कि सही नहीं है क्योंकि हमें तो 276 चाहिए। क्या करें दोस्तों, देखो 4 रखने पे नहीं आया तो 6 रख के चेक करते हैं। देखो 6 रखेंगे तो क्या हो रहा है, देखो 6 को 6 से गुणा किया 36, 36 के 6 हासिल के 3, ठीक है। 6 चौके 24, 24 और 3 कितना 27। और आपको दिख रहा होगा कि ये जो परिणाम है ये हमें जो चाहिए उससे मिलता जुलता है, ठीक है ना, सेम परिणाम है। तो हम यहाँ क्या रखेंगे दोस्तों, 6 रखेंगे। बात आ रही है समझ में। तो यहाँ हम 6 रखेंगे जिससे हमें यहाँ मिल गया 276। और चूंकि संख्याएं खत्म हो चुकी है तो शेषफल क्या आ गया, इसका 0 आ गया। और जैसा कि मैं कह रहा था अब हमें इस पद को आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि शेषफल 0 आ चुका, ठीक है ना। एक प्रश्न हमारा ये भी रहेगा कि इस प्रक्रिया को कब तक हल करना है, जब तक हल करना है जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। तो शेषफल 0 आ चुका, अब हमें इसको आगे हल नहीं करना है, और इसको आगे हल नहीं करना है इसलिए आप यहाँ गुणा लगा सकते हैं, ठीक है। प्लस कहाँ लगाएंगे आप, जब हमें उस पद को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़े तब हम प्लस लगाएंगे। और अगर वो पद आखिरी पद है, उसको आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, शेषफल 0 आ चुका है, तो उस स्थिति के अंदर आपको सीधा क्या लगा देना है, गुणा लगा देना है। ये तो हो गया दोस्तों एक तरीका इसको हल करने का, ठीक है। तो जो परिणाम आया, देखो हमने दूसरी संख्या क्या सोची, पहली संख्या तो क्या सोची 2, पहला अंक हमने क्या सोचा 2, दूसरा अंक हमने क्या सोचा 6, तो संख्या कितनी बन गई 26 बन गई, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा ये जो परिणाम आएगा ऊपर, यही क्या चीज़ है बेटा दोस्तों, या बेटा मैं कह सकता हूँ अगर मुझसे छोटे हैं तो, लेकिन अगर बड़े हैं तो मेरे दोस्त हैं, तो दोस्तों या मेरे बच्चों, छोटे हैं तो कह सकता हूँ मैं बिल्कुल। तो समझिएगा इसको क्या कह रहा हूँ मैं। तो 26 इसका वर्गमूल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एक चीज़ समझिएगा, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया।
लिखना कैसे है उसको, तो लिखेंगे कैसे, अतः अंडर रूट, क्योंकि हमें पता है कि वर्गमूल ज्ञात करने के लिए उसको इस तरीके से लिखा जाता है, रूट के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 676 यानी 676 का वर्गमूल बराबर कितना आ गया, 26 आ गया। और ये तो हमें याद भी है, तो ये कन्फर्म भी हो गया कि हमने जो निकाला है वो सही है। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ आपको परेशान कर रही होगी कि यार इतनी कॉम्प्लिकेटेड विधि है, इतनी जटिल विधि है, तो इसको सीखने से फ़ायदा क्या मिला। बिल्कुल फ़ायदा मिला। क्यों फ़ायदा मिला, क्योंकि बड़ी संख्याएं जो होंगी उनका वर्गमूल आप इसी विधि से ज्ञात करेंगे तो बहुत आसान होगा। अब आपको थोड़ा बुरा लग रहा होगा कि यार आसान कैसे होगा, ये तो बहुत अजीब सा लग रहा है। बिल्कुल शुरू में लगेगा आपको, लेकिन जैसे ही आप विधि सीख जाएंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा ये तरीका, और इतनी जल्दी आप निकालेंगे कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी कहीं पे भी। इसलिए कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, कि प्रैक्टिस जो है वो किसी भी व्यक्ति को क्या बना सकती है, परफेक्ट बना सकती है, उस चीज़ में निपुण बना सकती है। तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे गणित में, आप उतने ही शार्प होते जाएंगे, उतने ही इंटेलिजेंट होते जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करेंगे तो ये विधि शुरू में आपको 10 मिनट लग रहे हैं ना, तो आगे निश्चित रूप से आपको 5 मिनट ही लगेंगे। और जैसे आप अच्छे से दोहराते रहेंगे, दिमाग आपका अच्छे से चलेगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इसको हल करने में। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको। तो उस हिसाब से तो आपके लिए सही है ना। तो ये विधि है भाग विधि। भाग विधि द्वारा वर्गमूल हम इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया था, आप नोट कर सकते हैं। फिर हम चलते हैं आगे। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ, आप नोट कर लीजिए जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे। देखो, ये था एग्जाम्पल नंबर 1। अब कुछ बड़े एग्जाम्पल लेते हैं ताकि इस विधि में हम थोड़ा और अच्छे से सीख सकें कि यार बड़े क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हल करना है। देखिए, बड़ा क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 में ले रहा हूँ यहाँ 31,684। ठीक है, इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने के लिए देखो क्या कर सकते हैं, ये सॉल्यूशन में लिख रहा हूँ यहाँ। इस प्रकार से एक बॉक्स बना लेंगे पहले, और यहाँ लिख देंगे हम संख्याओं को। ये लिख दिया मैंने संख्याओं को। ठीक है, तरीका आपको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में, पिछले एग्जाम्पल में मैंने आपको तरीका सिखा दिया है। क्या तरीका है देखो, सबसे पहले इस बॉक्स में लिखना है, उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। कहाँ से बनाने हैं, इकाई के अंक से। तो इकाई का अंक ये है, तो यहाँ से एक जोड़ा ये बन गया, एक ये बन गया। इसका नहीं बन रहा है तो रहने दो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं बनाना है। बनाने के लिए भले आप 0 जरूर लिख सकते हैं, बाकी अपनी मर्जी से कोई दूसरी संख्या नहीं लिख सकते। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। देखो, पहले स्टेप के अंदर आपको अच्छे से पता है कि हमें उस संख्या को किससे प्राप्त करना है, वर्ग से प्राप्त करना है। तो 3 किससे प्राप्त हो सकता है, किसके वर्ग से 3 आ सकता है या उससे कम आ सकता है। तो हमें अच्छी तरह से पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 4 तो ज़्यादा हो गया, यानी हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, 1 का स्क्वायर ले सकते हैं। यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 को लिखेंगे 2 बार। ठीक है, ये प्लस में बाद में लगाता हूँ। देखो, 1 का स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, या लिख दूँ 1। 1 को 1 से गुणा किया 1, और जो परिणाम है उसको ऊपर भी लिखना है। ठीक है, यानी आप ये मान सकते हैं कि जो पहली संख्या आप सोचेंगे उसको यहाँ 3 बार लिखना है। ठीक है, याद रखने के हिसाब से। बाकी सामान्य तरीके से देखते हैं तो ये स्क्वायर हो गया। ठीक है, और ये जो भी संख्या हम सोच रहे हैं, जो भी परिणाम आ रहा है उसको ऊपर लिखते रहेंगे, जैसे भागफल में हम लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ इसको घटाना है हमें, क्योंकि यहाँ भाग विधि के, क्योंकि नाम ही भाग विधि है, तो घटाते हुए आगे बढ़ेंगे। 3 में से 1 गया, कितना बच गया, 2। आगे आपको पता है कि आगे का पूरा जोड़ा ऐसा के ऐसा उतार लेंगे, तो संख्या बन गई 216। ठीक है दोस्तों, इस पद को आगे हमें हल करना पड़ रहा है क्योंकि शेषफल 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। 1 और 1 को जोड़ने पे कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। देखो, ये संख्या तो नहीं आएगी 216। क्यों नहीं आएगी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि 216 नहीं आएगा, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आगे अभी तक संख्या बच रही है, और जब तक अंतिम पद तक नहीं पहुँचते हैं हमें वो संख्या पूरी रूप से नहीं मिलेगी, उससे कम जरूर मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी। तो हम क्या करें, देखो 216 से कम संख्या प्राप्त करें।
तो उसके लिए हमें यहाँ संख्याएं रखनी पड़ेगी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ तक तो हम पहुँच चुके हैं दोस्तों। इसके बाद देखो क्या करेंगे, हमें पता है कि अगला पद प्राप्त करने के लिए हम इसको जोड़ लेंगे, तो यहाँ 2 आ गया। हमें यहाँ ऐसी संख्या लेनी है जिसको उसी से गुणा करने पर हम 216 के आसपास पहुँच सकें। तो क्या करेंगे दोस्तों, देखो तो हमें क्या करना है, जैसे यहाँ अगर हम 0 माने, ठीक है ना, लिखना नहीं केवल मान सकते हैं, यहाँ 0 माने तो यहाँ 0 मानने पर ये 20 बन गया, ठीक है ना। तो 20 का पहाड़ा अगर हम बोलते हैं तो ये 9 से 9 दूने 18, 180 के लगभग बनेगा। और हमें ये पता होना ज़रूरी है कि 10 से ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 10 भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक ही अंक आएगा, 2 अंक नहीं आएंगे। इसलिए 180 आ रहा है, मतलब कुछ ना कुछ आसपास आ सकता है उसके। तो हम यहाँ डायरेक्ट, क्योंकि ऊपर 9 रखना पड़ेगा, 0 हम केवल मान रहे थे सरल करने के लिए, तो यहाँ 9 लिख देता हूँ मैं। गुणा करते हैं, क्या आता है देखो, 9 को 9 से गुणा के 81, 81 के 1 हासिल के 8, 9 दूने 18, 18 और 8 कितना हो गया 261, मतलब 26 हो गया। तो ये संख्या हमारे पास आ रही है। तो हम देख पा रहे हैं कि 261 तो काफ़ी ज़्यादा है 216 से, तो अब हम कम कर देते हैं संख्या को। जैसे हम 7 ही लें तो 7 से 11 है, देखो 49 के 9 हासिल के 4, 7 दूने 14, 14 और 4 18, 189 हमें प्राप्त हुआ। 8 भी चेक करके देख लेते हैं, हो सकता है 8 से आ जाए। 64 के 4 हासिल के 6, 8 दूने 16, 16 और 6 22, ठीक है। तो 224 आ गया। तो ये भी ज़्यादा है, हमें चाहिए 216 के लगभग। तो हम 7 से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है, ये भी ये तो बहुत ज़्यादा है। तो हम 7 से आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 7 से उससे कम संख्या आ रही है 189, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, मैं यहाँ 0 क्यों बता रहा हूँ आपको कि यहाँ 0 मान के आप हल करो, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको बार बार रख के चेक नहीं करना पड़े, 1 2 3 ऐसे रख के चेक नहीं करना पड़े। आप 0 मान लेंगे वहाँ, तो आप फटाफट उसके आसपास पहुँच जाएंगे, और 1 2 या मुश्किल से 3 संख्या रखने पर आप उसको आसानी से लिख पाएंगे। एक तो आप बहुत सारी 9 संख्याएँ लिखनी पड़ेगी, और एक 3 संख्या से काम चल जाएगा। तो फैसला आपका है, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ हम 7 रख के आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। 7 से कितना आ गया 189 आ गया, ठीक है। इसको हमें घटाना है, और जैसा कि मैंने कहा जो भी परिणाम आएगा, नया अंक आएगा, उसको हमें ऊपर लिखना है। तो यहाँ मैं 7 लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे। यहाँ घटाया हमने, 6 में से 9 नहीं जाता, इधर से उधार लेते हुए 16 में से 9 घटा देंगे, 7 आ जाएगा। तो मैं यहाँ 20 मान लूँ पूरा, 21 में से 1 उधर दे दिया तो 20 हो गया, 20 में से 18 गया 2, तो यहाँ हमारे पास संख्या बची 27। अब हमें पता है आगे की संख्या उतारेंगे तो ये पूरा जोड़ा उतर के सामने आ जाएगा 2784 के रूप में। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि अब इससे आगे संख्या नहीं है, क्योंकि लास्ट जो जोड़ा है वो 84 है, और अब उसको हम उतार चुके हैं, ठीक है। तो हमें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो हम इसी पद को वापस आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि और हल करना पड़ेगा। तो 7 को 7 से जोड़ा, कितना बन गया 14, 14 के 4 हासिल के 1, 2 और 1 कितना हो गया 3। फिर वही तरीका, यहाँ ऐसी संख्या लेंगे जिसको उसी से गुणा करने पर हमें ये मिल जाए, ठीक है दोस्तों। इसीलिए मैं कह रहा था कि पहला जो पद है, पहला जो स्टेप है, वो एक जैसा है या कॉमन है सभी क्वेश्चनों के लिए, और आगे के सारे पद जो हैं वो कॉमन है, एक ही जैसे हल होंगे। आपको केवल इतना सा ध्यान रखना है कि शेषफल अगर 0 आ गया तो उससे आगे हल नहीं करना है, शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो जोड़ते हुए आगे बढ़ाओ और आगे हल करो उसी पद के जैसे के जैसे, ठीक है। जो भी परिणाम या जो भी अंक आता रहे नया, उसको आप ऊपर लिखते रहें, ठीक है ना। ध्यान दीजिए आगे। तो यहाँ संख्या आ गई 2784। इसका जो अंतिम अंक है वो कितना है 4, और इससे आगे अब संख्या नहीं बन सकती, क्योंकि जोड़े पूरे बन चुके हैं, पूरे नीचे आ चुके हैं। तो हम 4 किससे प्राप्त कर सकते हैं, एक 2 के स्क्वायर से 4 प्राप्त कर सकते हैं, और एक 8 के स्क्वायर से। मैंने बताया ना आपको, 10 में से घटा लो इसको, 10 में से 2 गया 8 बच गया, 8 का स्क्वायर 64, यानी इकाई का अंक क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों अंकों को रखने पर ये संख्या हमें प्राप्त हो सकती है, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो क्या करें, देखो 34 पहले से है, यहाँ हम 2 रख लेते हैं, नीचे भी हमें 2 ही रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बाउंडेशन है, पता है आपको। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 2 को 4 से गुणा किया 8, और 2 को 3 से गुणा किया 6, नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि हमें 2784 चाहिए, और ये आ रहा है 684, कितना रखने पर 2 रखने पर, तो ये नहीं चाहिए हमें। दूसरा अंक क्या है दोस्तों 8, तो 8 रख के देखते हैं। देखो यहाँ 8 है तो इधर भी 8 से ही गुणा करना पड़ेगा, 8 को 8 से गुणा किया 64 हासिल के 6, 8 चौक 32, 32 और 6 कितना हो गया दोस्तों 38, 38 के 8 हासिल के 3,
8 3 24, 24 और 3 27। तो देख पा रहे हैं आप जो हमें चाहिए वो संख्या हमें प्राप्त हो गई है यहाँ पे। तो हम यहाँ 8 लिख सकते हैं और यहाँ आ जाएगा 2784। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं लिख देता हूँ नया अंक 8। अब हमें पता है कि ये शेषफल 0 आ गया है, घटाने पे 0 आ जाएगा। और मैंने क्या कहा, जैसे ही शेषफल 0 आ जाए आपको उसको आगे हल नहीं करना है, वहीं तक उसका आंसर होगा। यानी मैं अंतिम पद में यहाँ गुणा लगा सकता हूँ। क्या हो गया देखो दोस्तों, यहाँ आपको अच्छी तरह से पता है कि ऊपर जो संख्या लिखी हुई है भागफल के स्थान पर, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसका वर्गमूल बोलेंगे। ठीक है दोस्तों, यानी मैं यहाँ लिख सकता हूँ अतः अंडर रूट 178 नहीं, 31,684, इसका जो वर्गमूल है ये कितना आ गया, 178 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका वर्गमूल होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये संख्या और बड़ी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर और बड़ी है तो इसी पद को आप आगे बढ़ा दें, यहाँ गुणा की जगह वापस प्लस लगा दें, जोड़ते हुए जैसा इस पद में हल किया इस पद में हल किया वैसे ही आगे हल कर दें। कब तक हल करें, जब तक शेषफल 0 नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसी मेरे को आशा है आपसे। और ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना हो गया दोस्तों। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये अभ्यास क्वेश्चन है आपके लिए, कि आप इनकी प्रैक्टिस करें। $18,225। पहला एग्जाम्पल ये देता हूँ मैं आपको, एक सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, 289। ठीक है दोस्तों, और एक दो एग्जाम्पल दे देते हैं, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक आप हल कीजिएगा 16,384। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप हल कर सकते हैं। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप, इसमें क्या होगा देखो, उत्तर की जांच आप कर सकते हैं और कंफर्म हो सकते हैं। जब विधि आप हल करें तो जैसे ही आपके पास शेषफल 0 आ जाए तो समझ जाइएगा कि जो भी प्रक्रिया आपने की है या जो भी स्टेप बाय स्टेप आप हल कर रहे हैं वो सही है। ठीक है ना, उसको आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, जैसे जिस क्वेश्चन के अंदर 178 आया था ना वर्गमूल, तो 178 को आप 178 से गुणा करेंगे तो निश्चित रूप से वही संख्या आएगी जो आप निकाल रहे थे, जिसका वर्गमूल आप याद कर रहे थे। लेकिन देखो, ये चेक करने की ज़रूरत केवल जो बिगिनर्स हैं ना, स्टार्टिंग में जो कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है, जिनको भरोसा नहीं है अपने आप पर कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। तो उन बच्चों के लिए बिल्कुल आप चेक करके देख सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है ये। अपने आप पे भरोसा रखिए कि जो आप हल कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ठीक है, कॉन्फिडेंस अपना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अच्छा कॉन्फिडेंस होगा तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे गणित के। ठीक है ना दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आप करें, एग्जाम्पल 1, 2 और 3। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी से आगे हम, क्योंकि ये याद रखिए दोस्तों, भले ही वीडियो काफ़ी हो सकते हैं वीडियो 7-8 बन जाएं इसके, और मैं यही चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझें चीज़ों को। ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन तो खूब सारे हो सकते हैं, गणित में क्वेश्चनों की कमी नहीं है, क्वेश्चन कई हो सकते हैं। तो मैं सारे क्वेश्चन आपको बता भी नहीं सकता, मैं केवल एक आधार दे सकता हूँ आपको, ताकि आपकी जो तैयारी है वो मजबूत हो सके। और उस आधार के बाद आप कितनी ऊंची बिल्डिंग बनाइए ना, कितना ही आप अपने जो सब्जेक्ट है उसको मजबूत कीजिए, गणित को मजबूत कीजिए, उसके बाद कोई दिक्कत ही नहीं है। बेसिक मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, बेसिक आप मजबूत कर सकते हैं बहुत अच्छे से। बाकी ये मान के चलिए, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने ज़रूर रखूँगा, मैं खुद सॉल्व करूँगा उनको। ठीक है दोस्तों, तो अगला जो वीडियो मैं बनाऊँगा आपके लिए, उसमें दशमलव वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके वर्गमूल हम निकालेंगे। ठीक है, और कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि अगला जो वीडियो है, अगला जो सेशन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जैसा ये सेशन था आपके लिए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और इसी तरीके से आप सपोर्ट करते रहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चों तक, या जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, या जिनके पास पैसों की कमी है, ठीक है, तो एक स्मार्टफोन से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो वहाँ तक या उन बच्चों तक इसको पहुँचाइए। उम्मीद है कि आप ज़रूर ऐसा करेंगे।
तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुँच सके और वो अपनी तैयारी को मजबूत कर सकें, अपने जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकें, अपनी तैयारी को और गति दे सकें अच्छी। ठीक है दोस्तों, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं, आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, अपनी तैयारी को मजबूत करना चाहते हैं, तो इस उम्मीद से मैं आपके लिए नए से नए वीडियो आगे बनाता रहूँगा। और इसी तरीके से आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। ठीक है दोस्तों, जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे, अपनी जो तैयारी है उसको मजबूत करेंगे और साथ ही अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे तभी अपना परिवार सुरक्षित रहेगा। तो तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा तो नहीं कहूँगा, धन्यवाद कहूँगा आपको, क्योंकि आपने इतनी देर मेरे को सुना। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, अपने वीडियो को यहीं पे मैं रोकता हूँ, विराम देता हूँ, समाप्ति की घोषणा करता हूँ। तो इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए ताकि उनको भी अच्छी तैयारी मिल सके, अच्छा उनको कंटेंट मिल सके पढ़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।